चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस में 2025 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, ऋग्वेद में उल्लेखित सीता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हल रेखा, ऑप्शन बी है जनक नंदिनी, ऑप्शन सी है हरिप्रिया। ठीक है, आप लोग को बताना है कौन सा आंसर होगा। आंसर हो जाएगा ए यानी कि हल रेखा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा में है ऋग्वेदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन थे? ठीक है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है इंद्र, बी में है प्रजापति, सी में है वरुण, डी में है विष्णु। ठीक है, आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंद्र। ठीक है, ये हो जाएगी ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 की ओर। ठीक है, और ये तीसरा प्रश्न है, मैक्स मूलर ने मतानुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आप लोग का तीसरा नंबर का आंसर देना है। ऑप्शन ए में है मध्य एशिया, ऑप्शन बी में है एशिया माइनर, ऑप्शन सी में है मध्य एशिया, ऑप्शन डी में है सप्तसंध्यप प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। वैदिक काल में मुद्रा का मानक था। वैदिक काल में मुद्रा क्या मानक था? ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में है बैल, सी में है स्वर्ण, डी में है लोहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाय, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऋग्वेद में उल्लेखित एक मात्र धान्य है। क्या है? धान्य है, क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर ए है यव, बी में है सर्प्स, सी में है ब्रीही, डी में है गोधूम। आप लोग को बताना है धान्य को क्या बोला जाता था। ठीक है, नंबर ए यानी कि यव। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या लिखा गया है? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये 6ठा नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन ए में है हॉब्स, बी में है प्लेटो, सी में है अरस्तु, डी में है मैकियावेली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मैकियावेली। ठीक है, समझ गए आप लोग, डी। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए में है निर्वाचन आयोग, बी में है वित्त आयोग, सी में है योजना आयोग, डी में है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि योजना आयोग। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? खलीफा से सम्मान वस्त्र किसको प्राप्त हुआ था? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। थोड़ा सा ऑप्शन नीचे ऊपर है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस है। ए में है अलाउद्दीन खिलजी, बी में इल्तुतमिश, सी में है बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, थोड़ा सा मिस है, आप लोग देख लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा, इल्तुतमिश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2025 में पूछे जाने वाले। 9 नंबर का है, जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए में है चिली, बी में है अर्जेंटीना, सी में ब्राजील, डी में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देंगे। ए में है चंपारण, बी में पटना, सी में लखनऊ, डी में राजकोट। जैसा कि आप लोग को मालूम है बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। क्या पटना में स्थित? महात्मा गांधी की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, बताएंगे हम लोग। 11 नंबर का आंसर देंगे, क्या होगा? ए में स्तंभ लेख, 7 महावंश, दिव्य वंश, शिलालेख, 13। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिलालेख 13। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राजवृक्ष अंगीकार किया है, यानी कि राजवृक्ष माना है? किसने माना है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल। आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका थोड़ा नीचे देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश यानी कि डी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च रेखा समान सर्वोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? ए में है बारिश, बी में आर्द्रता, सी में उच्चता, डी में है तापमान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उच्चता। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना कहलाता है, क्या कहलाता है? आप लोग को बताना है। निवेश कहलाता है, विनिवेश कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है, या ऑप्शन नंबर डी विकेंद्रीकरण कहलाता है? इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग भी जानते होंगे, 14 नंबर का बी हो जाएगा, विनिवेश कहलाता है। ठीक है, यहीं से आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? आप लोग इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, बी में है गुजरात, सी में है तमिलनाडु, डी में है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? यह आर्टिकल से क्वेश्चन आप लोग को बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए में अनुच्छेद 22, बी में अनुच्छेद 16, सी में अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 डी में है। आप लोग को बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 16 का हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 16। 17वां प्रश्न क्या है? बलुआ पत्थर किससे रूपांतरित हो जाता है? किससे रूपांतरित हो जाता है? ये ऑप्शन ए में है सेलखड़ी, बी में है स्लेट, सी में है क्वार्ट्स और डी में है मार्बल। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, क्या हो जाएगा? क्वार्ट्स हो जाएगा इसका, क्वार्ट्स। ठीक है, सी नंबर यानी कि हमारा सी आंसर सही है। और क्वेश्चन 18 नंबर, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? हम लोग के जो व्यवसाय होती है उस पर कर की वसूली किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए में है केरल राज्य सरकार द्वारा, राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, केवल पंचायत द्वारा, केवल संघ सरकार द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक परिस्थिति के प्रतिकूल है? क्या प्रतिकूल है? आप लोग बताएंगे क्या है? ए में है तानाशाही, बी में गणतंत्र, सी में समाजवाद, डी में राजतंत्र। तो ये हो जाएगा हम लोग का 19 का ए, मतलब कि तानाशाही। निम्नलिखित में क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है, मतलब कि उल्टा बता रहा है, ये तानाशाही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। और ये हम लोग का आज का बहुत इंपॉर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से आंसर देंगे। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? माफ कीजिएगा, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? 20वां नंबर क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना होना, ऑप्शन बी में निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना होना, ऑप्शन सी में आर्थिक नीति सुपरिभाषित ना हो, ऑप्शन नंबर डी में है ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो, जिसमें पूरी तरह से आयात निर्यात बंद है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के लिए इतना दूर जुड़े रहने के लिए।